अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे तुर्किया ने पाकिस्तानी अवाम की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने काबीना इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी पर खुशी है। कश्मीर में वहशियाना दहशतगर्द हमले और पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों पर वाज़ेह मौक़िफ़ है। दोनों ममालिक में इंतहाई ख़तरनाक सतह तक पहुँचने, तनाव को कम करने के लिए अनथक कोशिशें की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तानी भाइयों को सब्र और तहम्मुल और दानिशमंदाना मौक़िफ़ पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। पानी समेत तमाम मसाइल के आसान हल के ख्वाह है। तुर्किया हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। भारत घटिया और ओछी हरकतों से बाज ना आया। भारत ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के एहलकार को नापसंदीदा शख्स करार दे दिया और 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। भारत की तरफ से पाकिस्तानी एहलकार पर सिफारती सरगर्मियों के मनाफी इक़दामात करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के इश्तियाल अंगेज़ और मन घड़त इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा है कि मोदी की तकरीर कशीदगी को ख़तरनाक हद तक बढ़ाने के मुतरादिफ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान के मुताबिक बयान सियासी मफाद परस्ती, आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। भारत झूठे बयानिए से जारियत को जवाब देने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान सीज़ फायर मुआहदे खित्ते में इस्तेहकाम के लिए इक़दामात पर कारबंद है। तर्जुमान ने कहा कि मोदी का बयान जारियत का जवाब तराशने के लिए गुमराह कुन बयानियाँ बनाने की कोशिश है। मोदी ने अपने ही घड़े हुए बयानिए को फ़रोग़ देने के लिए बयान दिया है। भारत का तमाम सूरत हाल को न्यू नॉर्मल करार देना बदमाश जहनीत को उजागर करता है। भारत ने खित्ते को तबाही की जानिब धकेलने के लिए जारहियत का मुज़ाहरा किया है। शफ़क़त अली ख़ान ने कहा कि पाकिस्तान आइंदा दिनों में भारत के इक़दामात और रवैये पर गहरी नज़र रखेगा। पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस भारत के लिए ड्राउना ख्वाब साबित हुआ। पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय फ़ज़ाइया को धूल चटाई। जवाबी कार्रवाई में इंडियन एयरफोर्स के मुतअद्दिद लड़ाका तैयारे मुख्तलिफ इलाकों में गिरकर तबाह हुए। तबाह होने वाले भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारों के पायलट्स ज़ख्मी या लापता भी हुए हैं। दुश्मन का छुपकर वार, पाकिस्तान ने दिया करारा जवाब। ऑपरेशन बुनियान मरसूस भारतीय फौजियों के जिस्म पर कारी ज़र्ब छोड़ गया। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में भारतीय फ़ज़ाइया को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। दुश्मन के कई जहाज गिरे, कई पायलट्स जख्मी तो कई लापता हो गए। भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारे कहां कहां गिरे, तफसीलात सामने आ गईं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक एक तैयारा अनंतनाग के इलाके में गिरकर तबाह हुआ, जिसके पायलट की हलाकत का खदशा जाहिर किया गया है। भारतीय तैयारे की इजेक्शन सीट पही गाडूल कोकरनाग के इलाके से बरामद हुई। भारतीय फ़ज़ाइया का दूसरा तैयारा पामपोर या पुलवामा के इलाके में गिरकर तबाह हुआ, जिसके दोनों पायलट्स शदीद जख्मी हालत में श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किए गए। एक और लड़ाका तैयारा पंथियाल रामसू जिला रामबन के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। एक और तैयारा भरदाकला तहसील अखनूर के ज़रई खेतों में गिरा। हादसे में इजेक्ट करने वाले दोनों पायलट्स जख्मी हुए। भारतीय फ़ज़ाइया का एक तैयारा भटिंडा के इलाके में भी तबाह हुआ। भारत का एक हेरॉन रिमोट पायलटेड व्हीकल जम्मू शहर के मशरिक में 13 नॉटिकल मील के फासले पर मार गिराया गया। दिफाई माहिरीन के मुताबिक इस सिलसिलावार तबाही से भारतीय फ़ज़ाइया को शदीद धचका लगा है। भारत ने फ़ज़ाई महाज पर पाकिस्तान की बरतरी देखी तो जंग बंदी का रास्ता अपनाया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने फ़ोन करके बताया कि भारत सीज़ फायर चाहता है। आलमी बरादरी भी हमारे जवाबी हमलों के बाद हरकत में आई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का CNN को इंटरव्यू। कहा, भारत को पाक फ़ौज की जवाबी कार्रवाई से एहसास हुआ, इसके तमाम अंदाजे गलत थे। कौमी सलामती कमेटी ने फैसला किया है कि सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंगी इक़दाम तसव्वुर किया जाएगा। Our escalation, rather counter-escalation and in defense, I think then certain capitals, in particular US, realized it could be a really filthy next move. I had a call after, Secretary Rubio talked to Mr. Jaishankar, he talked to me. It was around 8:15, Saturday, 10th of May. And our operation had ended almost. And he said India is ready Pakistan declared that if this treaty is tempered, we'll treat it as an act of war. और मोदी के दिन गिने जा चुके हैं, फैसला आवाम करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मोदी पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तनकीद का सैलाब आया हुआ है। मोदी ने अपने खिताब में चीज़ों को समेटने की कोशिश की है। चीज़ें इतनी बिखर चुकी हैं कि मोदी समेट नहीं सकेगा। हम मसले कश्मीर, पानी और दहशतगर्दी पर बात करेंगे।
पहले जितना खलारा पड़ गया हुआ है उससे नहीं जाएगा। दिन जो है वो गिने जा चुके हैं, 12 फैसला जो है वो तो उसकी आवाम करेगी। मोदी के खिलाफ वहाँ पे पड़ा हुआ है पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एक सैलाब जो है क्रिटिसिज्म का उस पर आया हुआ है। और कल उसने तकरीर में कुछ समेटने की कोशिश की है। 3 बड़े मसले हैं। कश्मीर का उन्होंने खुद कह दिया है, दूसरा टेररिज्म का उन्होंने कहा है, तीसरा मसला जो है वो पानी का है। बातचीत होनी चाहिए। सदर ट्रंप मसले कश्मीर के हल के ख्वाह हैं। सीज़ फायर मुख्तलिफ ममालिक की सिफारती कोशिशों का नतीजा है। चीन, सऊदी अरब, यूएई, तुर्की और कतर ने अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बरतानवी टीवी को इंटरव्यू, कहा भारत के पास पानी रोकने की सलाहियत ही नहीं है। भारत ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात आयद किए। पाकिस्तान की फतह रोज़े रोशन की तरह आया है। Countries played their part, and obviously, as the Prime Minister has already expressed gratitude to President Donald Trump, who played a pivotal role in the ceasefire. He has also thanked the Chinese leadership. They played their own role over the whole situation. President Donald Trump's second tweet has made things abundantly clear, because he wants a resolution to major issues between us, between India and Pakistan. And he has specifically mentioned Kashmir, that he would like to settle. India has not stopped the water yet, and they don't have the capacity to stop that water. So I think legally our case is very strong, and we obviously won't let India deny the right of water to our people. Without substantiating your arguments, you attack Pakistan. Pakistan is the biggest victim against terrorism, because we are fighting these terrorists day and night. We've offered an investigation. They have nothing to say. And since the ceasefire has been reached and things are moving forward, पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय न्यूज़ चैनल सफ़ाहों की दुकान बने और महज़ब दुनिया की तनकीदी तोपों का रुख अपनी जानिब कर लिया। भारतीय मीडिया की जानिब से फैलाई गई मिस इन्फॉर्मेशन पर तुर्क मीडिया ने भी रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें बरखा दत्त समेत कई नामवर सहाफ़ियों को बेनकाब किया गया है। One of India's most watched news channels claimed Indian tanks had crossed into Pakistan. बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। NDTV aired old footage of Israel's Iron Dome defense system. That video, it's AI generated. और पाकिस्तान सिर्फ एक नाम नहीं, मोदी के लिए खौफ की तस्वीर बन चुका है। 31 बार पाकिस्तान का तस्करा, लरसती आवाज़, कांपता जिस्म। यूँ लगता है शिकस्त के बाद मोदी को हर तरफ सिर्फ पाकिस्तान ही दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान का नाम सिर्फ एक नाम नहीं, एक खौफ बन चुका है। मोदी की तकरीर में पाकिस्तान पाकिस्तान और बार बार पाकिस्तान। 31 बार पाकिस्तान का तज़किरा, जुबान का लग़्ज़श नहीं, दिल का खौफ है। पाकिस्तान में पाकिस्तान 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 ने पाकिस्तान 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 पाकिस्तानी पाकिस्तान 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 पाकिस्तानी पाकिस्तान 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 पाकिस्तानी पाकिस्तान पाकिस्तानी पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। शिकस्त के बाद मोदी का चेहरा जर्द, आवाज में लर्जश, कांपता जिस्म। यूँ लगता है जैसे हर तरफ मोदी को पाकिस्तान ही दिखाई दे रहा हो। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। मोदी जी तकरीर में इतनी बार पाकिस्तान का नाम, क्या हुआ? दिन में भी ख्वाब आने लगे हैं क्या? कोई जोकर कह रहा है तो कोई लूज़र। मोदी ने अपना मजाक खुद उड़वाया। भारतीयों से खिताब भारतीय वज़ीर आज़म को भारी पड़ा। सोशल मीडिया सारिफीन ने ट्विटर पर ट्रोल कर डाला। मोदी का खिताब बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की साबित हुआ। जय खसाई का सामान बज़ाते खुद फराहम किया। भारतीय वज़ीर आज़म की सलाहियतों पर एक सारिफ ने कहा, जोकर अगर महल में आ जाए तो बादशाह नहीं बनता, बल्कि महल सर्कस बन जाता है। एक और सारिफ ने मोदी की विक्ट्री तकरीर को इस मंजर से तशबीह दी, जहाँ ट्रंप बीच में खड़े हैं, पाकिस्तान ने विक्ट्री रिपोर्ट थाम रखी है और भारत। और 3 राफेल तैयारों की तबाही, एक और भारतीय गवाही आ गई। प्रवीण साहनी के बाद चीफ एडिटर द प्रिंसिपल अजय शुक्ला ने भी भारतीय तैयारों के तबाह होने की तस्दीक कर दी। द पब्लिक इंडिया यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू देते हुए मोदी सरकार और गोदी मीडिया का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। कहा कि भटिंडा में एक तैयारा गिरा जिसका सबूत मेरे पास मौजूद है और 2 राफेल की मेरे ज़राए ने तस्दीक की है। भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया सच छुपाता रहा और पाकिस्तान पर कब्जे का झूठा प्रोपेगेंडा करता रहा। जो सच बोलेगा वो आज अपराधी है, और जो झूठ बोलेगा, झूठ फैलाएगा, वो आज बहुत अच्छा है, बड़ा महान है। मैंने कहा 3 राफेल मार गिराए उन्होंने, इस पे कोई सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं?
तो साहब उस पे नहीं कहेंगे। मैंने उन्हें भटिंडा का दिखाया, मैंने कहा एक मेरे पर्सनल नॉलेज में है, बाकी 2 मुझे अदर सोर्सेज से पता है। तो अब आप एक बात बताइए, आपने तो बड़ी प्रशंसा करके जो 526 करोड़ का मिल रहा था राफेल, वो 1670 करोड़ रुपए का खरीद के बड़े बखान किए थे। देश का यही मीडिया कैसे राफेल ये कर देगा, राफेल वो कर देगा, चीन डर गया, ये डर गया। और अब क्या हुआ? अब एक भी छू नहीं है किसी से, कोई नहीं कह रहा है पंपोर में मिला वो क्या था, अखनूर में मिला वो क्या था, और भटिंडा में एयरबेस के पास जो खेतों में मार गिराया गया वो क्या था। और भारत के खिलाफ शानदार फतह। कराची गवर्नर हाउस में यौम तशक्कुर की तकरीब सजाई गई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने कहा, फाजी पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देकर कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया, दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। कोई गलत फहमी में ना रहे, मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। आपने देखा कि इस जंगी जारहियत का किस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया गया। फाजे पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तानी कौम का सर फखर से बुलंद ही नहीं किया, दुनिया को ये मैसेज भी दे दिया है कि ये एक कौम है, और दुनिया को ये भी बता दिया है कि इस कौम का दिफा मजबूत है और मजबूत हाथों में है। हमारे मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात कर रहे थे, खास तौर पर बलूचिस्तान में, केपीके में, उनको भी मैं बता देना चाहता हूं कि आज तुम्हारे आका खुद को ना बचा पाए तो अब तुम्हें कैसे बचाएंगे। आज उनका हशर देख लो कि तुम्हारा हशर क्या किया है पाकिस्तान की अफवाज ने। कुछ बात करेंगे। हमास और अमेरिका में मुआहिदा तय पा गया है। इसराइली निजात अमरीकी शहरी को रिहा कर दिया। उसके बावजूद इसराइल की गजा पर बमबारी जारी रही। ताज़ा हमलों में सहाफ़ी समेत 48 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। दर्जनों ज़ख्मी हालत में इमदाद के मुंतज़िर हैं। दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। हमास और अमरीका के दरमियान गजा जंगबंदी मुआहिदा तय पा गया। हमास ने इसराइल नजात अमरीकी शहरी रिहा कर दिया। इसराइली फोर्सेस की गजा के निहत्ते मुसलमानों पर वहशियाना बमबारी जारी रही। गजा की पट्टी में इसराइली हमलों में 39 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया के स्कूल पर हमले में 17 फ़लस्तीनी शहीद हुए। अलमवासी में कायम आरसी खैमा बस्ती में भी 3 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। अस्पताल पर हमला करके जख्मी सहाफ़ी हुसैन अल शेख को शहीद कर दिया। शहदा की मजमूई तादाद 52,862 हो गई। 1,19,648 जख्मी हो चुके हैं। दूसरी जानिब दुनिया भर में इसराइली जंगी जराइम के खिलाफ एहतजाज जारी। नॉर्वे में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ मार्च। जापान में मर्द और ख़वातीन की गजा के बच्चों के हक में रैली। नीदरलैंड में डॉक्टर्स का एहतजाज। सफेद जूते रखकर अमन का पैगाम दिया और इसराइली जंगी जराइम को उजागर किया। खेल से आपको बताएंगे, PSL 10 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। दोबारा आगाज़ हफ्ता 17 मई से होगा। 18 मई को डबल हेडर्स पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स दिन में आमने सामने होंगे। शाम में पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स में जोर का जोड़ पड़ेगा। 19 मई को पिंडी में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स टकराएंगी। 21 मई को पहला क्वालिफायर लाहौर में होगा। 22 मई को पहला एलिमिनेटर और 23 मई को दूसरा कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। फाइनल 25 मई को कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चैंपियंस कप का आइडिया 1 साल भी ना चल सका। ज़राए के मुताबिक बोर्ड ने चैंपियंस कप टूर्नामेंट्स को ही ख़त्म कर दिया। चेयरमैन PCB की हिदायत पर चैंपियंस कप के 5 मेंटोर सकलैन मुश्ताक, वक़ार यूनुस, सरफराज अहमद, शुएब मलिक और मिसबाहुल हक को फारिग करने का फैसला कर लिया गया है। मेंटोर्स नया टैलेंट सामने लाने में नाकाम रहे। और न्यूज़ स्टूडियो से फ़िलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।